स्टूडेंट आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर को क्लोज करते हैं। डिफरेंशिएशन के चैप्टर को खत्म करते हैं। क्लोज करने का मेरा तात्पर्य ये है कि डिफरेंशिएशन को खत्म कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको दो दो वीडियो आपको काफी है डिफरेंशिएशन के लिए। अगर आप एक घंटा आधा घंटा का वीडियो बिल्कुल एक घंटा में आपका डिफरेंशिएशन पूरा खत्म होने वाला है। इस वीडियो में बने रहिए, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आप फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर आप देख सकते हो। उसका थ्योरी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर जो है 5/2 आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है स्टूडेंट। साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको हमें डिफरेंशिएट करना, मैं डायरेक्ट करूंगा y बराबर साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना स्टूडेंट। हमें इसका x के रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy dx निकालना है। तो हम यहाँ dy dx डायरेक्ट लिखेंगे। तो d यहाँ y के प्लेस पर आपका आ जाएगा साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्टूडेंट। ठीक है, आप ऐसे ये बिल्कुल इजी स्टूडेंट, आप खुद से ये सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये देखिए, थीटा की जगह पर कितना है, एक्स की जगह पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीपल इसी को फिर करना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई डी एक्स। अब डायरेक्ट आप इसको सॉल्व भी कर दीजिए। साइन का होता है क्या स्टूडेंट, कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीपल, ये हो गया आपका साइन का फॉर्मूला। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद रखिए माइंड में। अब देखिए पावर एक्स स्क्वायर, ये पावर आ जाएगा आगे एक्स, रियल नंबर कोई भी जीरो, यहाँ पे जीरो लिखेंगे ऐसे, तो फिर आपका वही आ जाएगा फिर कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और मल्टीपल में 2x यही आएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं 4 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है क्या है कि y बराबर दिया हुआ है सेक इंटू टेन रूट एक्स, यही ना स्टूडेंट। तो टेन रूट एक्स है, तो हमें करना क्या है, डी वाई डी एक्स करना है। तो यहाँ पे मैं डी वाई डी एक्स लिख दूंगा, तो डी हो जाएगा सेक इंटू टेन रूट एक्स बाई डी। अब देखिए एक्स की जगह पर कितना है स्टूडेंट, टेन रूट एक्स है, तो यहाँ पे टेन रूट एक्स कर देंगे, यहाँ पे फिर से करेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा डी टेन रूट एक्स ना, डी टेन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स। अब इस साइड में आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे मूव करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीपल में डी रूट एक्स बाई डी एक्स। इसको सॉल्व देखिए, सेक का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर कितना है स्टूडेंट, टेन रूट एक्स इंटू टेन, और इसका रूट एक्स कितना है, तो टेन रूट एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस साइड में स्पेस नहीं है, तो मैं इसको टेन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा आप लोग का, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल इजी है। आप देखिए ये डबल फंक्शन है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसको अगर बटे आ जाए फंक्शन, तो इसको u बटा v पर बनाना है। तो मैंने पहले ही इसका फॉर्मूला बताया क्या कि डी u बटा v अगर है तो सबसे पहले v आता है, तो अंदर u बचेगा dx, माइनस u बार आया तो v अंदर आ गया dx, और बटा में होता है स्टूडेंट v स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला पर ये जहां जहां u है, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी को मैंने u माना, और कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी को मैंने v माना। तो इस पर हम इसके प्लेस पर रख देंगे। तो यहाँ तो आप रख सकते हैं फाइनली, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट u बटा v कर रहा हूँ, यहाँ पे dx, v को cos x है, तो cos इंटू सी है स्टूडेंट, सी एक्स प्लस डी बाहर गया, तो अंदर आ जाएगा साइन, तो साइन इंटू ए एक्स प्लस यहाँ पे b बचा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा d इंटू ए एक्स हो जाएगा यहाँ ना ए एक्स प्लस बी, मल्टीपल में हो जाएगा d ए एक्स प्लस बी बाई हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे। अब देखिए मैंने पहले v को भेजा, अब इसको u कौन है, साइन वाला है ना,
तो यहाँ पे हम लोग साइन वाला को बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो साइन वाला बाहर भेज देंगे तो अंदर बचेगा स्टूडेंट कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी बाई डी सी एक्स प्लस डी, और इस साइड में मल्टीपल में डी सी एक्स लिखेंगे और प्लस डी बाई डी एक्स, यही ना लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे क्या, ठीक है, डायरेक्ट, और डिवाइड में स्टूडेंट ये पूरा का डिवाइड में, ये देखो यहाँ से मैं पूरा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ कवर में, और इसका पूरा में डिवाइड में है वी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉस जो का त्यों रहेगा, बिल्कुल, इससे हमें मतलब नहीं, ये बाहर है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कॉस, तो कॉस यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, एक्स कट जाएगा तो आपका ए, इसका वैल्यू 0, ये माइनस, देखो साइन जो कहते हो, साइन या जो कहते हो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, देखो ना ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था कि माइनस माइनस सी है ना, सी है, तो कॉस का सी है तो इसका माइनस में होता है, तो माइनस माइनस इसमें मल्टीपल कर दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और इंटू में सी यहाँ से निकल जाएगा और एक्स तो कट जाएगा, डी 0, तो ये आपका जो फाइनली जो है ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी प्रकार है, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने u बटा v पर बनाया था, और यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको हम u इंटू v पर बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि u इंटू v का क्या होता है, तो इसमें किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन u बटा v में ऐसा नहीं था स्टूडेंट, u बटा v में ऐसा नहीं था, तो u आगे जाएगा तो v अंदर, प्लस में v बाहर जाएगा तो u अंदर, किसी को भी आप कर सकते, लेकिन इसका डिवाइड में प्लस में होता है और डिवाइड में, और इसका डिवाइड में कुछ भी नहीं होता, लेकिन u बटा v का डिवाइड में होता है v स्क्वायर। अब इसके प्लेस पर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो u cos x क्यू आगे जाएगा, तो अंदर कौन बचेगा स्टूडेंट v, यानी साइन x के पावर 5 स्क्वायर है, तो क्या हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ d x की जगह पर यहाँ लिख सकते हैं साइन x के पावर 5, d साइन x के पावर क्या आ जाएगा 5, d x के पावर 5, देखिए ना थीटा इसका स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, तो dx के पावर 5 बाय dx हो जाएगा। ये देखिए मैंने सिर्फ एक को सिंपलीफाई किया है, अभी तक थोड़ा है, किसको, कि अभी cos x क्यूब आ गया है, अब किसको भेजेंगे स्टूडेंट, तो अब हम लोग साइन वाले को भेजेंगे, तो साइन वाले यहाँ प्लस हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर x की पावर 5 बाहर जाएगा, तो अंदर बचेगा कौन स्टूडेंट, cos ना, तो cos x क्यूब बाई dx क्यूब गुनी dx क्यूब बाई dx, यही ना होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहाँ पे ऑल स्क्वायर मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, तो इसलिए मैंने इसको पावर ऊपर लाने के लिए इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ये cos तो स्टूडेंट बाहर है, जो का त्यों हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पावर है स्टूडेंट, पावर आगे आ जाएगा, और ये जो का त्यों, अब देखिए आप घटाइए, 2 में से 1 जाएगा तो इसका पावर 1 लिखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला स्टूडेंट cos थीटा x की पावर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर आगे स्टूडेंट x जो कहते हो पावर में से घटा दीजिए 4, आप लोग ब्रिलियंट हो गए, आप लोग को कोई टेंशन नहीं है डिफरेंशिएशन में, मैंने देख लिया, ठीक है। ये देखिए जो कहते हो 12 जगह ये 12 है, तो 12 है तो इसको छोड़ देंगे, जो कहते हो cos का फॉर्मूला स्टूडेंट, अरे भूल नहीं जाना, माइनस सी है ना, तो माइनस हो जाएगा साइन x की पावर q, और इसमें भी पावर वो लग जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट आगे x स्क्वायर। अब जो भी करना है इसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 5 टू 10 x 4 cos x 5 इंटू साइन x 5 इंटू cos x क्यूब, ठीक है, या प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, 3x स्क्वायर आगे भेज दीजिए, आपको साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये तो अरेंज करने की बात होगी, लेकिन आपका मेन लाइन आपका था ये कि आपका फॉर्मूला पर कैसे होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे करना। सबसे पहले यहाँ पे आप लेट करेंगे बाई 2 0 का क्यों, ये देखिए रूट का मैंने पहले भी मान बता चुके हैं कि
रूट का मान होता है 1/2, तो क्या हम इसका 1/2 नहीं लिख सकते हैं? 2 बार है उससे मतलब नहीं है, cot x स्क्वायर का रूट है तो यानी cot x स्क्वायर की पावर 1/2, ये पावर रूट पर टूट जाएगा स्टूडेंट। कैसे? देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, dy बटा dx, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा कौन, cot x स्क्वायर की पावर कितना बोला, 1/2 बटा d, x की जगह पर कितना है, cot x स्क्वायर, इसको फिर मल्टीपल में करेंगे d cot x स्क्वायर बाई d x स्क्वायर, और x स्क्वायर को काटने के लिए फिर से इसको करना पड़ेगा ना, dx स्क्वायर बाई dx। बाकी आप फॉर्मूला लगा दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार, और एक क्वेश्चन और बच गया ना, ये तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं बाय डायरेक्ट। कॉस का फॉर्मूला स्टूडेंट डायरेक्ट एक लाइन में बनाने का तरीका, बेस्ट तरीका, कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा कितना है, रूट एक्स। अब देखिए ये जो ये कॉस का तो खत्म काम हो गया, रूट का, तो रूट एक्स का मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना। ये कैसे, मेरे स्टूडेंट आप गड़बड़ाइए नहीं, रूट एक्स का कैसे करेंगे, एक्स की पावर हो जाएगा 1/2, डी करेंगे डी एक्स हो जाएगा 1/2, आगे एक्स माइनस 1/2, इसको नीचे भेजेंगे तो रूट, वही प्रोसेस है, आपको शॉर्ट में चला। और इसके बाद जस्ट ये डिफरेंशिएशन की वीडियो खत्म होने के बाद एक वीडियो और आप लोगों को मिलेगा कि अगर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो इतना बड़ा मिले गए हैं इसको हम शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5.3 लेसन जो है क्वेश्चन उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5.2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं था स्टूडेंट, आप जाकर बुक में देख सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था अगर आप कमेंट कीजिए कि आपको से उसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, आपको स्पेशली बताया जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, बिना एग्जामिनेशन की दृष्टि को, एग्जामिनेशन की पैटर्न को देखते हुए आप लोग को तैयारी कराना मेरा कर्तव्य है स्टूडेंट। ये आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये जो 12 का मैथ है बिल्कुल रगड़ देंगे, बिल्कुल एक तरफ से बोल सकते हो उसको कॉम्पिटेटिव के लिए तैयार कर सकते हैं आप लोग। बेसिक फॉर्ट्स, ठीक है, बेसिक मेथड है, आपको बहुत ही इजी, मजा आने वाला है आप लोगों को। चलिए तो हम लोग 5.3 को देखते हैं। 5.3 देखिए डिफरेंशिएशन इतना इजी है, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, जितना बोलो एक तरफ से बोल सकते हो आप, कैलकुलस का पूरा पार्ट या क्लास 12 का, मैं तो बोलता हूँ कि क्लास 12 का पूरा जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल इजी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एक क्लास 12 कैसा लगता है, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आप जाकर वहां पे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए हमें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम लोग सॉल्विंग करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट कैसे। हमें इस क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है, स्टार्टिंग में आपको हिंट दे दिया गया कि आपको dy dx निकालना है स्टूडेंट, यानी हमें dy dx निकालना है। तो यहाँ तो आप पहले लेट कर लेते थे कि y बराबर लेट करनी है, ये करनी है ना, लेकिन ये यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले फंक्शन दिया हो रहता था। यहाँ पे देखिए ना दोनों एक ही साथ है, इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको जितना भी है आपको डायरेक्ट लगाना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख सकते हैं करने पर, तो दोनों साइड में करना है स्टूडेंट, दोनों साइड में कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, d, ध्यान दीजिएगा d2x बाई dx हो जाएगा, प्लस d x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, तो d 3 बाई बटा d बाई, देखिए यहाँ बाई है तो बाई, और बाई को काटने के लिए ही dy बटा dx से मल्टीपल करते हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ नहीं लिखेंगे तो फिर आपका फॉर्मूला पर कैसे आएगा, और इसी बाई को काटने के लिए हमें dy बटा dx से मल्टीपल करना पड़ता है। आगे इस साइड में तो हो गया, इस साइड में आ जाइए तो यहाँ हो जाएगा d sin x बाई dx, बाय रहेगा तभी लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा। इसमें 3 गुणे ये तो खत्म हो गया ना, ये dy बचा ना, इसमें dy बटा dx इक्वल टू साइन का फॉर्मूला स्टूडेंट cos x, बिल्कुल इजी। आप देखिए 2 जो है इस साइड में बेकार है, इसकी इस साइड में गरीबी स्थिति है, इसीलिए उसको उस साइड में भेजने का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं।
तो इस साइड वो साइड में चले जाएगा। तो आप जानते हैं बचपन में पढ़े होंगे क्या कि जब इस साइड से प्लस वाला बराबर की उस साइड में जाता है तो किस में हो जाता है, तूफान आ जाता है, यानी माइनस में आ जाता है ना। अब देखिए मल्टीपल में है, डिवाइड एक्स का मल्टीपल में हमें निकालना है मैंने डिवाइड एक्स, तो हम इसको चाह रहे हैं कि ये जो मल्टीपल में ये हो जाए डिवाइड में, तो भेजेंगे तो डिवाइड में ऑलरेडी हो जाएगा, यानी आपका जो वेरिएबल आंसर है वो इतना आने वाला है। तो ये रहा आपका स्टूडेंट, ये रहा आपका पैटर्न, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये सॉल्विंग हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट सॉल्विंग हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन फर्स्ट को जैसे मैं बनाया हूँ बिल्कुल इसी प्रकार इसमें जो भी जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, ये आपको बेसिक नॉलेज पर आपको बनाना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी है, 70 मार्क्स कंप्लीट है, 90% मैं गारंटी देता हूं कि 99 प्लस में नंबर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप। इसमें कोई दिलचस्प वाली बात नहीं है स्टूडेंट कि ये भारी लगता है वो भारी लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन इस साइड में देखते हैं। तो इसमें भी आप डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष करने पर, तो यहाँ हो जाएगा d2x, यहाँ उसी प्रकार बटा dx, यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट d3 बाई ना, d3 बाई बटे d बाई, बाई को काटने के लिए dy बटा dx से गुणा करना पड़ता है। इस साइड में आ जाइए तो d हो जाएगा साइन बाई है स्टूडेंट, तो यहाँ पे dy गुनी dy बटा dx, ये हो गया हमारा काम। अब देखिए यहाँ पे इस टू तो वेरिएबल पार्ट है, टू बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा प्लस, ये भी जानते हैं कि 3 आ जाएगा, dy dx का फॉर्मूला 1 मल्टीपल में dy बटा dx हो जाएगा इस साइड में, और उस साइड में साइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, cos बाई मल्टीपल में dy बटे dx। अब देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हो कि इस साइड में भी dy dx और इस साइड में dy dx है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको इस साइड में रहने देते हैं, इसी को उस साइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो इस साइड में 2 रहेगा, इसको उस साइड में भेजेंगे तो उस साइड में कितना हो जाएगा, cos बाई मल्टीपल में dy बटे dx माइनस हो जाएगा 3 dy बटे dx, और यहाँ इन दोनों में से dy और dx कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा dy dx दोनों में से कॉमन करनी है। तो यहाँ पे हो गया dy dx कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपको बच जा रहा है cos बाई माइनस 3। अब देखिए मल्टीपल में तो इसको हमें मेन निकालना है हमें dy dx, तो ये मल्टीपल में है cos बाई माइनस 3, तो ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में, तो 2 बाई cos बाई माइनस 3, ये आपका निकल गया स्टूडेंट dy dx। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया आप भी क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिल्कुल उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्या देखिए ए एक्स है, इससे मतलब नहीं है, हमें करना है दोनों साइड एक्स के सापेक्ष, आप आंख मूंद कर डायरेक्ट कीजिए तो हो जाएगा डी ए एक्स बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नो। यहाँ पे हो जाएगा डी बी बाई स्क्वायर बाई डी, ये बाई है तो बाई लिख देंगे, तो ये बाई को काटने के लिए हमें डी बाई बटा डी एक्स से मल्टीपल करना पड़ता है, मैंने पहले ही बता दिया। डी कॉस बाई बटे डी बाई है, वाई से मल्टीपल और बाई बटे से मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, थीटा सेम रहेगा तभी तो फॉर्मूला लागू होगा, इसलिए हम लोग ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स की मल्टीपल में हमें तो अंदर रहना चाहिए एक्स, तो ए बाहर आ जाएगा और dx से dx कट जाएगा 1, प्लस में b बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, और ये पाई की पावर, तो पावर कहाँ जाता है स्टूडेंट, आगे बाई जो करते हो पावर में से घटेगा तो 1, अब मल्टीपल में कितना डी बाई बटे dx। कोई दिक्कत, cos का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि sin y होता है स्टूडेंट गुने dy बटे dx, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे भी dy dx, यहाँ पे भी dy dx, इसी को इस साइड में भेजते हैं, इसी को या इसी को उस साइड में भेजते हैं, तो हमारा इस साइड में बच गया a बराबर, ये उस साइड में भेज रहा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे sin y मल्टीपल में हो जाएगा dy बटे dx। ये देखिए इस साइड में प्लस में था तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में 2, इसको मैं एडजस्ट करके 2b बाई लिख देता हूँ गुने dy बटे dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको कॉमन कर दीजिए माइनस डी वाई बटे डी एक्स, देखिए ना माइनस भी कॉमन कर लिया ताकि अंदर में प्लस रहे, तो माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बच गया स्टूडेंट साइन वाई, और यहाँ पे बच गया आपका प्लस 2b वाई, ये ना बचा। अब देखिए ये आपका मल्टीपल में इसको मैंने इस साइड में भेज रहा हूँ,
तो ए माइनस को आगे कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका साइन बाई प्लस में 2b इक्वल टू में हो जाएगा आपका इस साइड में dy बटे dx, ठीक है। तो dy बटे dx हो गया। तो इस प्रकार का आपका जो है क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल इजी है, जस्ट वैसे जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन इसमें कुछ अलग है। देख रहे हैं कि इसमें बोला है कि x y मल्टीपल में x y प्लस वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे tan x है स्टूडेंट, ठीक है, tan x प्लस वाई। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। अब देखिए, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड x करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा dxy बटे dx, ठीक है। यहाँ पे प्लस d बाई स्क्वायर बटे डी बाई है ना, मल्टीपल में dy बटे फिर से करना पड़ेगा dx, ठीक है। इस साइड में आ जाइए तो d tan x बटे dx हो जाएगा स्टूडेंट, और इस साइड में है dy, तो dy बटे dx करेंगे फिर y लिखेंगे तो वही आ जाएगा। या तो आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो फिर से आप कर सकते हैं। तो dy बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट अभी किया कि dy बटे dx उन्हें मल्टीपल। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो डबल फंक्शन है, तो इसको हम u इंटू v पर चलाएंगे स्टूडेंट। u इंटू वी पर ऐसे कि x एक बार बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा dy बटे dx प्लस इस बार आपकी y को भेजते हैं तो अंदर बचेगा dx बटे dx। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि y क्यों नहीं किया, क्योंकि y करेंगे तो इतना ही आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस इस बार लिख देते हैं, अगले बार में हम लोग करेंगे। तो ये dy स्क्वायर बटे dy हो जाएगा, मल्टीपल में है dy बटे dx है, ठीक है। यहाँ पे है d tan x ना, d tan x बटे dx और प्लस में है dy बटे dy और मल्टीपल में dy बटे dx, ठीक है। यहाँ पे भी इसी प्रकार होता, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया हल्का। अब देखिए x बाहर चला जाएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट रह जाएगा ये जो कहते हो dy बटे dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dx से dx खत्म, बच गया बाय। यहाँ पे देखिए पावर हो तो 2 आगे आ जाएगा, बाय जो कहते हो। यहाँ पे मल्टीपल में हो जाएगा कितना, dy बटे dx स्टूडेंट। बराबर में आ जाएगी तो tan का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, देखिए sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे dy से dy कर लिया तो आया है रियल पार्ट आपका कितना, dy बटे dx। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक साइड सभी को कर देते, तो इसी सभी इसको ये सिर्फ इस साइड में उस साइड में से करें, जिसको इस साइड में ले लाते हैं। तो x यहाँ हो जाएगा dy बटे dx प्लस में इसको एक साइड कर देते हैं 2y मल्टीपल में dy बटे dx। ये देखिए उस साइड में माइनस प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस में dy बटे dx हो जाएगा स्टूडेंट। और उस साइड में बचा sec स्क्वायर x, और इस साइड में एक y था ना प्लस में, तो इसको उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 1 2 3, यहाँ से dy बटे dx कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट। तो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 2y और माइनस 1 बाई sec स्क्वायर x माइनस y। ये देखिए मल्टीपल में आ जाएगा डिवाइड में स्टूडेंट। तो यहाँ आपका आंसर जो है फाइनल आपका dy बटे dx इक्वल टू आ गया sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस 1। तो इस प्रकार आपका जो है ये आपका आंसर निकल गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग उस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है, जैसे मैंने अभी से सुनाया बिल्कुल उसी प्रकार। इस बार लेकिन हम लोग अलग से बनाएंगे। क्या करना है, dy dx, तो यहाँ हो जाएगा dx स्क्वायर बाय dx, ठीक है। यहाँ पे प्लस स्टूडेंट, ये डबल फंक्शन एक साथ है मल्टीपल में, तो इसको हम u इंटू v पर डायरेक्ट हो रहा है। एक बार x बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा y बटे dx डायरेक्ट, प्लस इस बार y को बाहर भेजेंगे तो अंदर बचेगा dx बटे dx। यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, इसका काम आप करते हैं तो d बाई स्क्वायर बटे dy, और dy को काटने के लिए हमें करना पड़ता है dy बटे dx से गुना। और इस साइड में रियल नंबर है तो रियल नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 0। अभी साइड में आ जाए तो पावर रूल आगे, पावर रूल लग जाएगा तो पावर आगे x जो करते हो, यहाँ पे आ जाएगा x dy बटे dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y बच जाएगा ना सिर्फ, क्योंकि x x कट जाएगा y बच जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा पावर रूल, यहाँ पे भी लागू हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा y जो कहते हो, यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा dy बटे dx। इस पॉइंट को हम उस साइड में बराबर की उस साइड में भेज देंगे तो देखिए नहीं, दोनों पॉइंट माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट, और इस साइड में बचेगा x dy बटे dx प्लस 2 बाई dy बटे dx
और इसी को हम उस साइड भेज देंगे तो माइनस बाई और माइनस हो जाएगा 2x, ही ना होगा, माइनस बाई माइनस 2x, माइनस बाई माइनस 2x उस साइड में। यहाँ से हम लोग dy बटे dx को कॉमन कर लेते हैं, तो और dx कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y, और इस साइड से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस हो जाएगा 2x। अब देखिए जो मल्टीपल में इस साइड है उस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा स्टूडेंट, तो डिवाइड में, तो dy बटे dx इक्वल टू माइनस इंटू बाई प्लस 2x बाई हो जाएगा x प्लस 2y। तो इस प्रकार जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये आपका dy dx निकल गया। ठीक उसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके आपको कमेंट करना है कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको सब बना कि नहीं। ठीक है, तो आप हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये क्वेश्चन बना कि नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार है जैसे आप लोग पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 7 हल। ठीक है, यहाँ पे d हो जाएगा साइन बाई है स्टूडेंट, और स्क्वायर है तो इसको हम सबसे पहले पावर रूल पर तोड़ देते हैं, तो d हो जाएगा यहाँ पे साइन बाई। ठीक है, मल्टीपल में हो जाएगा d साइन बाई बटी, यहाँ बाई है तो डी बाई, और बाई आता है तो जैसे ही मैंने बोला कि बाई नजर आए वहां कर दो मल्टीपल। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट की कॉस एक्स इंटू बाई है तो ये हो जाएगा डी कॉस एक्स बाई, कॉस एक्स बाई बटे डी। अब बताइए एक्स की जगह पर कितना है इसका, एक्स बाई है, मल्टीपल में डी एक्स बाई बटे डी एक्स, और उस साइड में स्टूडेंट के है तो के का कोई भी कांस्टेंट है एक्स बाई को छोड़कर है, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये पावर ऊपर आ गया, पावर आगे एक्स ज्यों का त्यों बाई है, इंटू साइन का फॉर्मूला स्टूडेंट कॉस बाई इंटू डी बाई बटे डी एक्स प्लस कॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन बाई होता है, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई। और स्टूडेंट एक बात और कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्स इंटू बाई में है तो इसको हम तोड़ेंगे तो एक्स आगे जाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पे प्लस बाई बार जाएगा तो डी वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में जीरो। अभी ये काम नहीं हुआ, इसको पहले हम लोग पूरा करेंगे फिर उसके बाद। एक बात और कि आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि 2 sin a इंटू कॉस, कॉस से बराबर फॉर्मूला होता है ये साइन 2a का, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2y मल्टीपल में dy बटे dx, इतना का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, इतना। यहाँ पे माइनस हो गया कितना, साइन x बाई, और यहाँ पे कोष्ट में आ गया x dy बटे dx, और यहाँ पे प्लस में आ गया ओनली फॉर y इक्वल टू जीरो। हमें ये दोनों से मल्टीपल करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी को साइड भेज रहा है, ये माइनस में तो साइड में आ जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 बाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा उस साइड में तो साइन और एक्स बाई, और मल्टीपल में कर देता हूँ स्टूडेंट इसमें बारीकी बारीकी से, तो एक्स हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पे प्लस में बाई में भी हो जाएगा ना, तो यहाँ बाई इंटू हो जाएगा साइन एक्स बाई। अब देखिए ये डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको एक साइड में आप करके आप कॉमन कर लीजिएगा इसको डी वाई बटे डी एक्स को, और यहाँ पे स्पेस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो इसको आप इसको इस साइड में भेज देंगे, बराबर की साइड में भेज देंगे, तो आपको इस प्रकार आ जाएगा स्टूडेंट कितना, साइन 2y मल्टीपल में हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर में है हो जाएगा कितना, बराबर में हो जाएगा ये वाला फाइन, बराबर में हो जाएगा बाई इंटू एक्स वाई, यहाँ पे बराबर हो जाएगा बाई इंटू साइन एक्स वाई, उस ये दोनों में से आप ये दोनों में से यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेकर करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 बाई, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन एक्स बाई इंटू एक्स। अब देखिए बराबर के उस साइड में जाएगा तो कितना है, बाई इंटू साइन एक्स बाई। अब इसको आप इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, तो डिवाइड में भेजेगा तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाई इंटू साइन 2y बटे आ जाएगा साइन 2y माइनस हो जाएगा साइन
एक्स बाई इंटू एक्स। तो ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें आपका आंसर इतना आता है कि नहीं। आप इसको सॉल्व भी कीजिए, आप भी ये भी बताइए कि आपका आंसर इतना आता है कि नहीं। चलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आप अपना देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आपको बना है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको पहले जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का टैब देखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में जो y बराबर दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड जो है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरा है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि जब यहाँ ध्यान दीजिएगा y बराबर एक फॉर्मूला होता, एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद भी होगा आप लोगों को कि 2 tan इनवर्स x बराबर, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि यहाँ पे आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखे तो कृपया जाकर देख लें कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, जो कि जिसमें एक साइन वाला भी शामिल है। तो इतना बराबर आप डायरेक्ट यहाँ से 2 tan इनवर्स लिख करके आप इसको dy बटा dx निकालना है। तो यहाँ d 2 tan इनवर्स x बटे dx कर दीजिए, 2 बाहर, और d tan इनवर्स x बटा dx का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड आपका ये है, इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। लेकिन सभी जगह ये नियम जिसका फॉर्मूला होता है उसका बना सकते हैं, लेकिन ये सभी जगह नियम काम नहीं करेगा। लेकिन आपको इस जो बुक दिया हुआ है, बुक में आपको इस प्रकार से बनाने के लिए कह रहा है, लॉन्ग मेथड्स बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि आपका सेकंड मेथड में बताया जाएगा। देखिए ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जब बराबर के ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई। तो साइन वाई बराबर आपका हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब आप इस दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी साइन बाई बटे डी वाई, और बाई को काटने के लिए हमें डी वाई बटा डी एक्स से मल्टीपल करना पड़ता है। ये देखिए यू बटा बी में, तो भी को एक बार आगे भेज देते हैं। ये वाला भी वाला जो पार्ट है ना, बी को डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पर रीराइट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे तो अंदर बचा डी टू एक्स बटे डी एक्स, माइनस होता है स्टूडेंट। इस बार हम 2x को बाहर भेजते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है बटे डी एक्स, और बटा में फॉर्मूला में होता है वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना है, इतना है ना, वी स्क्वायर, तो ये तो हम लिख दिए। अब देखिए साइन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको, मैं साइन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉस, तो कॉस बाई मल्टीपल में हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो का हो जाएगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा माइनस 2x बाहर है तो बाहर, ये 1 का 0, यहाँ इसका 2x हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऑल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos बाई, cos बाई को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अगले प्रोसेस में हम लोग इसका काम करेंगे। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये मल्टीपल कर देते हैं स्टूडेंट, 2 प्लस 2x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए मल्टीपल कर देंगे तो 4x स्क्वायर, डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऑल स्क्वायर, ठीक है, ऑल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस साइड में कि यहाँ पे आपको इस पार्ट में यहाँ पे कि कॉस, ये जो आपका नजर आ रहा है कॉस, कॉस को हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन में, क्यों, क्योंकि हमें साइन बाई का वैल्यू पता है। साइन बाई का वैल्यू पता है स्टूडेंट, कितना दिया हुआ आपके पास, साइन बाई का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आप इसको आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे कैलकुलेशन के पार्ट में हम लोग बताते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ तक कैलकुलेशन था, ठीक है, कि cos बाय दिया हुआ था डी वाई बटा डी एक्स कितना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या cos बाय को हम सबसे पहले साइन में तोड़ेंगे। तो साइन में आप 10th में पढ़े होंगे कि cos को साइन में तोड़ने के लिए 1 बटा 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई का फॉर्मूला भी होता है। तो इसको हम डी वाई बटे डी एक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका 2 माइनस में हो जाएगा ना स्टूडेंट, देखिए 2 में से 2 गया तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बटा
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना ही होगा ना। चलिए, तो हम अब इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले साइन वाई का यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि टू साइन वाई का कितना निकला था कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम साइन वाई के जगह पर रख देंगे। तो साइन वाई की जगह पर रखिए, कितना आता है 1 माइनस यहाँ पे ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट यही नहीं बोला, ऊपर का स्क्वायर भी नीचे का स्क्वायर बटा मल्टीपल में है डिवाइड बटा डीएक्स। इसको 2 कॉमन कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे में आ जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेशन हमें करना, तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट उन्हें डिवाइड बटे dx। ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ना 1 का स्क्वायर भी था, इसका भी स्क्वायर था, तो ये तो कट जाएगा। सबसे पहले ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर वाला का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x4 प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 4x स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया और माइनस में इसको मल्टीपल कर दिया। बटा में इसका स्क्वायर तो कट जाएगा यानी रूट कट जाएगा, तो ये बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीपल में हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड बटे dx और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ना, ये स्क्वायर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था, ये सिंगल है, सिंगल से काट देंगे इस साइड में, इस साइड से, तो इस साइड में एक बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको, देखिए ये 2x स्क्वायर में से, यानी देखिए ना प्लस में माइनस में, तो माइनस घट जाएगा, तो आपका लगभग 1 प्लस एक्स के पावर 4 और माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाता है स्टूडेंट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डबल था ना, डबल में से एक सिंगल बचा, तो हम यहाँ पे सिंगल वाले को लिख देते। इसका कीजिएगा तो 1 ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पर आ जाएगा, और ये टूट जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर पे, गुने डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पे, इसके बाद यहाँ के बाद आपको डी वाई बटे डी एक्स कर देना है। इस साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये आपका टूट जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर पर, मल्टीपल में हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन सिर्फ है, आपका आंसर बिल्कुल इजी आने वाला है, कैलकुलेशन सिर्फ इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 जो का तो रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कीजिएगा तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे बच गया आपका डिवाइड बटे डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी काट दिए, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू जो है आपका 2 बटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको फर्स्ट मेथड से मैंने बताया था, फर्स्ट मेथड से भी बनाए थे, तो आपका इतना ही आंसर आया था। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से बनाने के लिए बुक हो रहा है कि आप जो है लॉन्ग मेथड से बनाइए, शॉर्ट मेथड तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कहीं यूज होगा तो कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन आपको ये जो नियम अभी हमने इसको सॉल्विंग किया, आप फिर से इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तब तक के लिए गुड बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके टाइप्स को कुछ बताया जाएगा और इसके लॉगरिदम को बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन जो है लॉग का बताया जाएगा। चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, एंड आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग।